गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। भाई आज है 16 तारीख, मतलब 15 दिन बीत चुके हैं, मतलब आधा महीना खत्म हो चुका है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिन की हाफ मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, फरवरी की हाफ मंथ करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप क्वेश्चंस के मीडियम से, है ना। तो इस क्लास की बेटा आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको प्राप्त करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है ना। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल टाइटल, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस का एक बड़ा ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, साल में एक बार होता ही होता है ना। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार का मेल टाइटल किसने जीता? ठीक है, अपने पास 4 ऑप्शन है, नोवाक जोकोविक, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज या अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। तो आप क्या कर सकते हो, आप 30 सेकेंड, मतलब जैसे ही मैंने इसे पढ़ा क्वेश्चन को पॉज करो, स्पेस बटन दबा के पॉज कर दीजिए वीडियो को, और 30 सेकेंड में आपको देता हूँ। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़ के आप तुरंत आंसर दे दो और फटाफट मेरे साथ इसका आंसर करते रहो। ठीक है, चलो तो भाई इसका जो आंसर है, ठीक है, जोकोविक जो है, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये हार गए थे और जीता कौन? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और जो कि इनका एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, और जोकोविक भी फाइनल तक पहुंचे थे बट वो हार गए। ठीक, मेल में तो ये लोग जीत गए और फीमेल में एलेना रोबाकिना जीती अन्ना सबालेंका को हराकर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये आपके कार्लोस अल्कराज हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ये सबसे यंगेस्ट आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर ही बन गए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने हैं, मेल का, फीमेल का, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसको हराकर कौन जीता। हारने वाले का नाम भी यहाँ पर अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की एग्जामिनर की आदत पड़ चुकी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द बिगेस्ट ई बस सिटी इन इंडिया? ई बस सिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस के मामले में सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली की हैदराबाद, ये सारे शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है और उस मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा ई बस सिटी हो गया तुम्हारा दिल्ली। दिल्ली को अभी रिसेंटली काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक बस मिली है जिसके चलते दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस है, देख सकते हैं। दिल्ली हैज बिकम द बिगेस्ट ई बस सर्विस बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज ऑपरेटिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट टू रिड्यूस द पोल्यूशन एंड प्रमोट द क्लीन मोबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बस एक तरह से पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पोर्टफोलियो वर एलोकेटेड टू सुनेत्र पवार एज अ डिप्टी सीएम, है ना। देखो अजीत पवार जी की निधन हो गया तो जनवरी की खबर थी, लेकिन उनकी जगह पर कौन डिप्टी सीएम बना? उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होने के साथ साथ उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, किस मंत्रालय का? तो फाइनेंस, होम, एग्रीकल्चर, एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें सुनेत्रा पवार जी को डिप्टी सीएम के साथ साथ एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पोर्ट यूथ वेलफेयर का ये डिपार्टमेंट मिले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजीत पवार की जगह पर अब उनकी वाइफ बन गई हैं क्या? महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम या महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम हो गई ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और मुझे कमेंट में बताइए क्या डिप्टी सीएम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है? अगर है तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर नहीं है तो नो लिखिए, नो आर्टिकल फॉर डिप्टी सीएम, ऐसा लिख के आप दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर विच वर्क डिड द हिज होलीनेस द दलाई लामा रिसीव द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड? भैया देखो, ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो गाने बजाने के लिए होता है ना, बट दलाई लामा को मिलना थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ की बात है ना। अब दलाई लामा को क्यों मिला? तो वो मिला उनका नरेशन ऑफ एन ऑडियो बुक, है ना, जो उनकी बोल सकते हैं टीचिंग्स है, उसको उन्होंने नरेट करके बताकर बुक्स के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन रहा, दुनिया भर के लोगों ने इसको लिया, फॉलो किया, ख़रीदा, बहुत सारी चीज़ें चली जिसके चलते काफ़ी फेमस रहा है ये कि इनका ये कलेक्शन, जिसके चलते इनको ये प्राइज़ दिया गया। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, ग्रैमी सिर्फ इनको नहीं मिला, काफ़ी और लोगों को मिला है, बट ग्रैमी में इनका नाम थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है कि ग्रैमी दलाई लामा, ये कहीं जोड़ी नहीं बन रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दलाई लामा वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी, है ना, 90 साल की उम्र पे इन्होंने जीत लिया है, तो भैया बड़ा आश्चर्यचकित चीज़ हो गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मेंस्ट्रुएशन हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो किस फंडामेंटल राइट के तहत मेंस्ट्रुएशन हेल्थ आता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। भाई देखो, जीने के अधिकार के अंदर सोना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 में है। ठीक है, तो हमें आपका जो भी फंडामेंटल राइट है वो 6 हैं। पहले कितने थे भाई? 7 थे। तो भैया 7वां कौन सा हट गया, और वो हट के किस आर्टिकल में चला गया, मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, चलो, और मुझे ये भी बता दो कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कमेंट में कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये जीने के अधिकार के अंदर आता है। हेल्थ एंड हाइजीन, ये याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन भी इसमें आता है, राइट टू स्लीप, बहुत सारी चीज़ें आती है ना, इसे ध्यान रखना है। चलो आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द कैराफोर्ड प्राइज 2026। कैराफोर्ड प्राइज 2026 इनमें से किसको मिला? रघुनाथ महेलकर, वीरभद्रन रामानाथन, CNR राव, जयंत नलिनकर। तो याद रखिएगा बी इसका आंसर है, वीरभद्र रामानाथन, है ना, इनको मिला ये अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अवार्ड काफ़ी फेमस अवार्ड है जो कि इनको मिला है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं जिसके चलते इनको ये अवार्ड मिला है इनकी इस फील्ड के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटर। तो भैया भारत का कौन सा राज्य रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में नंबर 1 बन गया, है ना? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाले राज्यों में है, लेकिन इसमें राजस्थान इस वक्त नंबर 1 हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान सोलर एनर्जी के मामले में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और उसका एरिया भी ऐसा है कि वो इस पर अच्छा कर सकता है। राजस्थान एमर्ज एज द लीडिंग स्टेट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, स्पेशली इन सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स, ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकम द न्यू CM ऑफ मणिपुर। भाई लगा मतलब बहुत लंबे, लगभग 1 साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद मणिपुर के नए CM बन गए। कौन? युमनाम खेमचंद। याद रखिएगा कौन बन गए? युमनाम खेमचंद, ये यहाँ के नए CM बन गए और साथ ही साथ 2 डिप्टी CM भी इनके अंदर अपॉइंट हुए, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेमचा किपगेन, है ना, महिला है, और लोसी दिखो ये पुरुष है। तो 2 डिप्टी CM हो गए। ठीक है, CM नए बन गए हैं तो उनके आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो CM के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163 और 164 है जो उनकी ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब करता है। विच टीम इज गोइंग टू फेस RCB इन वर्ल्ड कप फाइनल, है ना? तो भैया देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा चेंज होके बनेगा। क्या? विच टीम वॉन द W प्रीमियर लीग, है ना? किसने जीत लिया? इसमें तो कोई नाम नहीं है। कौन है? RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किसको हरा के जीत लिया? दिल्ली कैपिटल को। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के बनेगा ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इसको हराकर टूर्नामेंट किसने जीत लिया भैया? RCB ने जीत लिया है और लगातार दूसरा इनका टाइटल है RCB का, है ना? याद रखिएगा RCB का ये दूसरा टाइटल है। ठीक है, देखो पहला मुंबई जीता, फिर RCB, फिर मुंबई, फिर RCB, है ना? ये ऑर्डर चलता रहा और चारों फाइनल में एक टीम जरूर पहुंची, वो दिल्ली। तो दिल्ली की तो भैया बैक टू बैक हार हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु रोट द बुक ऑफ 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि ऑरेंज और पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला WPL में? जल्दी से कमेंट में बता देना। ठीक है, ठीक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी काफी चर्चा में है और ये किताब कहीं ना कहीं पेपर में पूछी ही जाएगी, बिकॉज इसको लेकर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ, काफी सारी चीजें चली और ये किताब लिखी है हमारे आर्मी के जनरल ने। कौन? MM नरवणे ने, है ना? MM नरवणे की लिखी हुई किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। काफी लंबे टाइम से चर्चा में है और अंडर पब्लिशिंग बताया गया है, लेकिन ये इसको पब्लिशिंग हाउस से हटा दिया गया है ना? ये किताब पब्लिश हुई थी बट इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा।
तो उसी को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है ना। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी हुई किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, काफ़ी चर्चा में रही किताब है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडियन माउंटेनियर कबाक यानो सक्सेसफुली स्केल माउंटेन अकांकागुआ लोकेटेड इन। तो माउंट अकांकागुआ किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है? सिंपल सा, किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट अकांकागुआ? अर्जेंटीना, नेपाल, पेरू की चिली, है ना। तो देखो ये सारा कॉन्टिनेंट किस में आता है? ये सब आता है भैया साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में कहां पर? तो देखो अर्जेंटीना, पेरू, चिली में कहां पड़ता है भैया? ये पड़ता है अर्जेंटीना में, है ना। एंडीज की अगर हम बात करें, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अकांकागुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको फतेह किया हमारे कबाक यानो ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज? तो भैया ग्लोबल टीचर प्राइज के विनर कौन है? तो है रोबल नागी। रोबल नागी जो है जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट है और ये इस फील्ड में अवार्ड पाई है। अभी दुबई गई थी, वहां पे इन्होंने ये अवार्ड जीता है, इसे याद रखिएगा। ग्लोबल टीचर प्राइज का 1 मिलियन इनको राशि मिली है, $1 मिलियन की, जो कि काफ़ी बड़ी राशि है, इसे ध्यान रखिएगा। प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ पर हुआ? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई की, न्यू दिल्ली। तो प्लास्टिक के ऊपर होने वाला ये एक बड़ा समिट था जो कि न्यू दिल्ली पे हुआ। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत नेक्स्ट के नाम से इसको चलाया गया और 5 से 10 फरवरी में ये चला, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। बोरीबूट यूलो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हो? किस अरुणाचल प्रदेश की किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट होता है? नॉर्थ ईस्ट का एक फेमस फेस्टिवल है। तो नैशी ट्राइब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, बोरीबूट यूलो फेस्टिवल, इसे याद रखिएगा। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जिस तरह से बिहू होता है नॉर्थ ईस्ट में, उसी तरह से ये भी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द भारत टैक्सी, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव डेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म? तो भैया जिस तरह से उबेर होता है, ओला होता है, भारत टैक्सी आ गया है। भारत टैक्सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है और किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है? तो भैया अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी या राजनाथ सिंह? तो अमित शाह यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत टैक्सी का इनॉग्रेशन किया। ये ओला और उबेर का एक कॉम्पिटिटर बन के आएगा लोकल लेवल पर और बेसिकली ये बोल सकते हैं ड्राइवर्स को अच्छा बोल सकते हैं कि सर्च फ्री राइड हेलिंग मॉडल पर आधारित है, ताकि प्रॉफिट ड्राइवर के पास डायरेक्ट जाए। और इन्होंने ऐप बना है, जिस ऐप के तहत ये सारी चीज़ें होगी। अब इसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, है ना। जैसे ओनरशिप यहाँ पर कोऑपरेटिव, ड्राइवर आर द को ओनर, है ना। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ओवर होती, कमीशन यहाँ पे 0 है, फ्लैट डेली फी है, मतलब बहुत नॉमिनल फी है। यहाँ पे कमीशन 20 से 30% होता था। प्राइसिंग जो है 220 से 30% आपको कम मिलेगी, है ना। आप मतलब आप ड्राइवर नहीं, एज अ कस्टमर आपको प्राइसिंग कम मिलेंगी। यहाँ पर प्राइसिंग समय के हिसाब से चलती रहती है ना। अभी ये फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो दिल्ली, एनसीआर और गुजरात पे चला, ये नेशन वाइड चल रहा है ना। और 2028 तक इसको पूरे इंडिया में लागू करने का प्लान है और गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से बैक कर रहा है। ये प्राइवेट ओन कंपनी है, बैक कर रही है ओला उबेर को। तो इसे ध्यान रखिएगा, एक अच्छा मॉडल है, लिखते हैं क्या होता है इसमें, क्या चीज़ें आती हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2026 विंटर ओलंपिक कहाँ पे शुरू हुआ, है ना। तो खत्म होने पे आ गया है, तो वो इटली मिलानो कॉर्टिना में शुरू हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। मिलानो कॉर्टिना में ये शुरू हुआ, काफ़ी अच्छा चल रहा है विंटर ओलंपिक। ठीक है, विंटर ओलंपिक हर 4 साल में होता है, समर ओलंपिक भी हर 4 साल में होता है, दोनों के बीच का गैप 2-2 साल का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भैया इस बार का विंटर ओलंपिक इटली में होगा। अगला कहाँ पे होगा मुझे कमेंट में बताइए और इसका मैस्कॉट भी मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, मैंने सब आपको बढ़ा रखा है, तो ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास के फॉर्म में है। खुर्रमशर 4 कहाँ की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो भाई जैसा नाम पता चल रहा है तो किसी ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की, हाँ ईरान और सऊदी में से ही किसी की होगी। तो ये है कहाँ की? ईरान की खुर्रमशहर आपका 4, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की, जो भी इन्होंने इसको टेस्ट किया। ठीक है, वेयर इज द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बीइंग हेल्ड, है ना। 2026 की एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, है ना। तो हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली की जयपुर। तो भैया इंडिया में हुई कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी सारे एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते ये मुझे आप कमेंट में बताइए। और उसमें कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज है ये बताइएगा। मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है शूटिंग में, आप मुझे ये भी बताइएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन हैज़ बीन ऑपरेटिंग एट विच प्लेस, है ना। तो भैया ये कहाँ पे शुरू हुई डेमो, है ना। LNG डीजल पे बेस है,
अभी तक ऐसी नहीं होती थी, तो ये अहमदाबाद गुजरात में शुरू की गई। ठीक है, फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन है। एलएनजी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, चलो याद रखिएगा। और फ्यूगो वॉल्केनो काफ़ी चर्चा में रहा। ये वॉल्केनो कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, पूछा जा रहा है। पेरू, ग्वाटेमाला, बोलिविया, कोस्टिका। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, नॉर्थ अमेरिका, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला नॉर्थ अमेरिका का एक शहर है जो कि मैक्सिको से सटा हुआ है, इसे याद रखिएगा, और नॉर्थ अमेरिका में आता है। अभी यहाँ का ये फ्यूगो वॉल्केनो काफ़ी ज़्यादा इरप्ट हुआ और काफ़ी चर्चा में रहा, इसे ध्यान रखने की जरूरत है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2026 बीइंग हेल्ड, है ना। सियोल, मनीला, कोलालमपुर, ताइपेई। तो इनमें से किस शहर में हुई या किस देश में हुई, है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कोलालमपुर, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, वहां पर ये टूर्नामेंट हुआ। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 2026 बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप इज बीइंग होस्ट बाय कोलालमपुर, मलेशिया। तो भाई इसमें देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। चलिए बात से आगे बढ़ते हैं। अस्त्रा MK2 क्या है, अस्त्रा MK2 क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो भैया ये नाम सुन के ही लग रहा है कि भैया कोई मिसाइल है, लेकिन ये किस तरह की मिसाइल है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो इसमें से किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है भैया एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये अस्त्रा 2 है, काफ़ी चर्चा में रही मिसाइल है। अभी इस पर और भी काफ़ी नज़रें बनी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस पर निकल के आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज नोबेल प्राइज विनर वॉज जेल फॉर 7 ईयर, 7 नहीं अब तो ये और ज़्यादा हो गया है, तो वो है ईरान। ईरान की जो नोबेल प्राइज विनर थी नरगिस मोहम्मदी, है ना, उनको, वो महिलाओं के लिए लड़ती थी और कई बार पहले भी जेल जा चुकी है, और उनको 7 साल से ज़्यादा की, अभी इनिशियली 7 साल की सज़ा थी, अब शायद उसको बढ़ा के शायद 35-40 साल कर दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी जो है ये नोबेल प्राइज़ विनर रही हैं, और अभी रिसेंटली में ईरान में जो बवाल चल रहा है उसके चलते इनको 7 साल की सज़ा सुना दी गई है ना। तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज विनर सेंटेंस 7 ईयर जेल फ्रॉम ईरान, यानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड 2003 नोबेल लॉरेट नरगिस मोहम्मदी वॉज रिसेंटली गिवन एन एडिशनल प्रिजन सेंटेंस ओवर 7 ईयर, है ना। और ये भी बढ़ भी गया है ना, ये बढ़ के 35 के करीब पहुंच गया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये सब चीज़ें चल रही हैं ईरान में। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे हाफ मंथ टॉप 25 क्वेश्चंस। फास्ट ट्रैक पे मैंने करा दिया, आपका एक क्विक रिवीजन भी हो गया, आप अपने नोट्स को एक जगह पर समराइज भी कर सकते हो, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने वही आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलो कैसा लगा, बढ़िया लगा, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने थे, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।